आइए देखते हैं मॉर्निंग विद जुगन। पेशकश कैसर शरीफ की है। इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है मनपसंद वनस्पति बनाने वाले डालडा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग पाकिस्तान और टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। और आप सबको हम सब की तरफ से बहुत 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 हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि 2014 में हम एंटर हो चुके हैं, 2013 को खुदाफिज कह चुके हैं। और मुझे पता है कि इस वक्त आप मेरी शक्ल देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है, मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है। नहीं, रात को मैं लेट नाइट नहीं जागी थी। हुआ ये कि कुछ दिन पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑनर बताया भी था कि मैंने एंटीबायोटिक देनी शुरू की क्योंकि गला फिर से पक गया था। उसकी वजह से मैदे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और सारी राइट साइड की जो चीक है उसके अंदर अल्सर्स हो गए हैं। तो उसकी वजह से छोटा सा प्रोसीजर हुआ है, उसको जो है उसके अंदर जो चीजें जमा हुई थी उसको निकालने के लिए। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए नेगेटिव बातें नहीं करना चाहती, लेकिन आपको एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगी कि 2-3 दिन प्लीज मुझे मेरी एंको के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि तबीयत जरा खराब है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तो कहा हफ्ता ऑफ ले, छुट्टी करें, मगर किस तरह छुट्टी कर सकती हूँ, आप लोगों के बगैर गुजारा भी नहीं होता। कल हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ, आप लोगों को बहुत मिस किया। हमने बहुत सी चीजें प्रिपेयर की थी आपसे डिस्कस करने के लिए क्योंकि ऑफिशियली कल का दिन जब कंप्लीट होता है, 2013 का लास्ट डे जब खत्म हुआ तो हमने 2014 में एंट्री करनी थी। तो हमने लास्ट ईयर जो चीजें गुजरी थी वो आपके साथ शेयर करनी थी और आगे की क्या क्या प्रेडिक्शंस है वो भी शेयर करनी थी, लेकिन चले वो हम आज करेंगे। आप सबको लाइक आई सेड अर्लियर 2014 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी सारी जायज ख्वाहिशात जो है वो पूरी करें, आमीन। हम लोग एक पॉजिटिव और एक गुड नोट के ऊपर इस साल को शुरू करें। बड़े लोगों ने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी की होंगी, मैंने भी इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन की है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन से वो जो एक अपने आप से आप फैसला करते हैं कि जी अगले साल के एंड तक हमने फलां चीज कंप्लीट करनी है। तो मैंने 2 चीजों के डिसीजन लिए, एक कि वेट मेंटेन करना है और दूसरा कोशिश करनी है कि एक बहुत अच्छी इससे भी बेहतर एक माँ अपने बेटे के लिए बन सकूं, अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छी वाइफ बन सकूं, आप लोगों के लिए एक बेहतर एंकर बन सकूं, अपनी माँ के लिए एक अच्छी बेटी बन सकूं, अपने भाई बहन के लिए एक अच्छी सिबलिंग बन सकूं और अपने फ्रेंड्स के लिए एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनूं ताकि मैं उनके लिए भी अच्छा कर सकूं और उनको इंस्पायर कर सकूं इन वट एवर वे पॉसिबल। एक दुआ है, ख्वाहिश अल्लाह ताला इंशाल्लाह पूरी करे। ये तो कुछ पर्सनल बात हो गई। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत से न्यूज रेजोल्यूशंस की होंगी, लेकिन हमारे लिए, हमारे से मुराद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक अपने 50th ईयर की तरफ, यानी कि हम अपनी गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जब इस साल हमारी एनिवर्सरी होगी तो वो हमारा 50th ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, निस्फ सदी का किस्सा, जिसके अंदर हम आपको रिफ्लेक्ट करके बताते हैं कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या इंशाल्लाह होने वाला है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट गया है इस पूरी नेटवर्क को क्रिएट करने का। शुरू हुआ था एक चैनल से और आज देखिए माशाल्लाह हमारे पास इतने ज्यादा चैनल्स हैं और हर एरिया ऑफ लाइफ को हम कवर करते हैं और कोशिश यही होती है कि बीइंग द नेशनल चैनल, नेशनल कैरियर, हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग देखें। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है और कोशिश हमेशा यही होती है कि हम आपको क्वालिटी प्रोग्रामिंग देखें, क्वालिटी प्रोग्राम दें ताकि जब आप देखें तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकें। चाहे मैं अपने बेटे हमजा के साथ देखूं, मैं खुद देखूं, मेरी मदर देखें या मेरी मदर की मदर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बट आई मीन इसके जनरेशन टू जनरेशन जो है हर बंदा जो है वो हमारी इस नेटवर्क को देखे, उसे एंजॉय करे क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी तो फैली हुई है, लेकिन चैनल्स के ऊपर भी बड़ी अजीब अजीब सी चीजें ऑन एयर होती हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दें और एंटरटेनमेंट भी दें। कोशिश ये होती है कि हम
इंफोटेनमेंट आपको दे। तो ये एक हमारी एक काविश है, एक एफर्ट है। आपकी दुआएं अगर हमारे साथ होंगी तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग पुट फॉरवर्ड करेंगे। बट जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है निफ सदी का किस्सा, यानी कि हाफ सेंचुरी का जो एक किस्सा है, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे अभी ब्रेक में जाते हुए। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स राब्ते की इन्फॉर्मेशन एंड देन ऑफ कोर्स 2013 को रिफ्लेक्ट भी करना है। बहुत सी हमने चीजें आप लोगों के लिए तैयार की हैं शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम वाहिद चैनल हैं जो अपने लेजेंड्स को, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो हमारे साथ ना हो, उनके हम ट्रिब्यूट्स तैयार करते हैं और पेश करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम में किसी न किसी लेजेंड को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं। तो एक तो हमारा ये डेफिनेटली एफर्ट होता है। उसके साथ साथ इस बार आज के दिन स्पेशली हम आपके साथ शेयर करेंगे किसकी शादी हुई, किसकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए, स्पोर्ट्स में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए। उसके अलावा हम किसी से कम नहीं हैं। एज यू नो लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो है वो रिकॉर्ड्स भी सेट किए अपने यूथ फेस्टिवल में। जो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था वो भी अब शुरू हो चुका है माशाल्लाह, उसकी प्रिपरेशंस और तैयारियां। सो बहुत सी चीजें लास्ट ईयर हुई और वो पॉजिटिव हुई। हमारे पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आई और दुआ यही है कि 2014 तक हमारी जो एक इमेज है ऑफ ए, जो लोग हमें कभी कभी टेररिस्ट नेशन कहते हैं या ये कहते हैं कि हमारे घर में, हमारे मुल्क में घर ही हुआ हमारा मुल्क, उसमें दहशतगर्दी बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह ये हमारी इमेज इस साल क्लियर हो जाएगी। और वो कैसे होगी? आपके मेरे हम सबके एफर्ट से। ये चीजें जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे या सोशल वो जो कहते हैं जो हमारी सोशल वर्क की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बेस पे नहीं कंप्लीट होती। हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने मुल्क की पॉजिटिव से पॉजिटिव इमेज दें और खुद बहुत अच्छे और पॉजिटिव पाकिस्तानी बने। जब हम खुद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो बाकी सब कुछ तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये दरिया अगर हमारा मुल्क है तो हम लोग वो ड्रॉप्स हैं, वो कतरे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आना है। बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाली, राब्ते की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं। हम अपने रेगुलर कॉलर्स को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स पे लें और उनके ओपिनियंस लें कि वो हमारे इस प्रोग्राम में भी क्या देखना चाहेंगे, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में क्या देखना चाहेंगे एंड ऑफ कोर्स 2014 की उनकी क्या विशेष हैं। और अगर कोई 2013 का नाकाबिले फरामोश वाकया है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। आज हमने फोरम ओपन रखा है आप लोगों के लिए कि नए साल के आगाज पर हमें क्या दुआ करनी चाहिए या आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, राब्ते की इन्फॉर्मेशन अगेन 042992000628 पे कॉल कर सकते हैं। mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं। www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड PTV सेंट्रल लाहौर पे खतूत भेज सकते हैं एंड ऑफ कोर्स ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन करना है। व्यूअर्स, आज का सवाल, नए साल के आगाज पे हमें क्या दुआ करनी चाहिए। वैसे तो ये हमने एक जनरल क्वेश्चन रखा है, लेकिन आप कोई भी हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। कोई हमारे साथ इंसिडेंट शेयर कर लें, गपशप हमारे साथ अगर लगाना चाहते हैं या हमें कोई विशेष देना चाहते हैं या किसी को कोई विशेष देना चाहते हैं। आज फेसबुक का फोरम हमने आपके लिए ओपन रखा है। जो मर्जी हमारे साथ शेयर करें, हम भी लोगों के साथ आपकी बातें शेयर करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली मॉर्निंग विद जुगन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आपके लिए क्रिएटेड है और आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो देखते हैं जाके PTV की निफ सदी का किस्सा जो हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किया पैकेज, वो देखेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फेसबुक पर मुलाकात, शेख शुमाइला से मुलाकात और साथ साथ आपने दुआ भी करनी है कि मेरी जो दर्द है और ये जो स्वेलिंग है वो जल्दी कम हो जाए। मैं बार बार कहती हूँ और हमेशा ये बात मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि दुआ से बड़ा तोहफा हम किसी को नहीं दे सकते। तो आज मैं आप लोगों से एक गिफ्ट मांग रही हूँ, मेरी सेहत के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद फिर वापस आएंगे।
अगस्त 1964 में किराए पर एक शेड हासिल करके टीवी का दफ्तर कायम किया गया। उधर रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मौजूदा इमारत के पिछले हिस्से में स्टूडियो की तामीर शुरू कर दी। बाद में असलम अजहर और उनके साथी भी आर्ट स्पॉन्सर से यहाँ एक टेंट में मुंतकिल हो गए। अब यही सबका आशियाना था। जापानी पाकिस्तानियों का जज्बे तामीर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ 28 दिन में वो कुछ कर दिखाया जो महीनों में मुमकिन न था। असलम अजहर ने अपनी टीम को वुसअत देना शुरू किया। निसार मिर्जा और अनीस अहमद कैमरे की आंख बन गई। तो फिर एजाज, जमील आफरीदी और शहबाज चौधरी ने डिजाइन डिपार्टमेंट संभाला। मेकअप आर्टिस्ट कमालुद्दीन अहमद ने चेहरे के नक्श संवारना शुरू किए। A.K. मुसर्रफ फिल्म एडिटिंग के निगरान थे। जफर समदानी ने न्यूज का शोबा संभाला। फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पीटीवी की नशरियात से पहले और प्रोग्रामों के दरमियान जो इंसिग्निया यानी जो मखसूस निशान दिखाया जाता है वो मुसव्विर मशरिक अब्दुर्रहमान तुक्ताई ने तख्लीक किया था। जिंदा दिलाने लाहौर ने टेलीविजन के जादुई स्क्रीन का बड़ी बेताबी से इंतजार शुरू कर दिया। टीवी की मकनातीसी लहरों को कैद करने के लिए एंटीना दुरुस्त किए जाने लगे। 26 नवंबर 1964 मुल्क में टेलीविजन की पहली सुख थी। दोपहर 3:30 बजे इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। सदर अयूब खान ने टेलीविजन का इफ्तिताह किया। पीटीवी लाहौर के रिकॉर्ड के मुताबिक कारी अली हुसैन सिद्दीकी की तिलावत से नशरियात का आगाज हुआ। ज़का दुरानी मरहूम ने पाकिस्तान में टेलीविजन की इब्तिदा से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। ये वो पहला चेहरा था जो टीवी पर नमूदार हुआ। इब्तिदा में नशरियात का दौरानिया 3 घंटे था। पीर को छुट्टी होती थी। रिकॉर्डिंग की सहूलत मयसर न होने की वजह से तमाम प्रोग्राम बराह रास्त नशर किए जाते थे। लाहौर टेलीविजन स्टेशन के दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 28 नवंबर को नजराना के उन्वान से टेलीविजन पर पहला ड्रामा दिखाया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर फजल कमाल थे। नुमाया फनकारों में मोहम्मद कवी, बख्तियार अहमद, बेगम तमन्ना इब्राहिम, मुनव्वर एजाज, बेगम शमीम फातिमा, कंवल हमीद और खुर्शीद शाहिद शामिल थे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नए साल में हमें क्या दुआ करनी चाहिए? वैसे नए साल में इंटरनेट ने बड़ा तंग किया हुआ है, तो हम साथ में अपनी अपलोड भी कर रहे होते हैं क्वेश्चन, मगर कभी कभी इंटरनेट जो है वो भी छुट्टी ले लेती है। अच्छा, आपसे सवाल बेसिकली ये पूछा था कि हमें नए साल के आगाज किस दुआ से करना चाहिए। तो एम सज्जाद खान ने लिखा है, मे दिस ईयर ब्रिंग हेल्थ, पीस एंड स्टेबिलिटी इंशाल्लाह। और साथ मैं बता रहा था ना कि ये आदमी जरूर कोई गड़बड़ करेगा। क्यों, क्या हुआ? उसने अपना काम शुरू कर दिया है। वो ड्रामे को सैबोटाज करने की दर पे है। कैसे? वो इससे पूछो उस अनबानों से, इसे वो बता गया है कि ये जो 7 सवाल है। मेरी ड्रामे की जो इब्तिदा है वो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से।
ویلکم بیک ویورز. اور